गोविंद सिंह डोटासरा और वासुदेव देवनानी के बीच रिश्ते सामान्य होते नहीं दिखाई दे रहे। डोटासरा की देवनानी पर की गई टिप्पणियों के बाद रिश्तों में खटास और ज्यादा बढ़ गई है। आखिर एक दौर में एक दूसरे का सम्मान करने वाले डोटासरा और देवनानी के बीच रिश्तों में तलखी मर्यादा की हदों को कैसे पार कर गई, देखिए रिपोर्ट में। इसी साल फरवरी महीने में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। अचानक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच उस वक्त तकरार हो गई जब मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। विधानसभा में पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गए और नौबत हंगामे और शोर शराबे से आगे टकराव तक जा पहुंची। स्पीकर ने डोटासरा समेत 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया। निलंबित विधायकों ने विधानसभा में जबरन घुसने की कई बार कोशिश की, लेकिन आखिरकार डोटासरा के खेत जताने के बाद मामले के सुलझाने के आसार बने। पर इसी दौरान गोविंद सिंह डोटासरा की ऑफ द रिकॉर्ड की गई टिप्पणी से स्पीकर वासुदेव देवनानी आहत हो गए। देवनानी के आसन से आंसू छलक आए और इस दौरान डोटासरा को लेकर उन्होंने ऐसी बात कह दी जो अब भी पीसीसी चीफ को सदन से दूर रहने पर मजबूर कर रही है। स्पीकर देवनानी बोले कि गोविंद सिंह डोटासरा विधायक बनने के लायक नहीं है। इस टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की कांग्रेस के विधायकों से लेकर खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कोशिश की, पर देवनानी अपनी जिद पर कायम रहे और अभी तक दोनों के बीच हालात जस के तस हैं। मंत्री मदन दिलावर का मानना है कि डोटासरा उस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकलवाने के लिए स्पीकर पर दबाव बनाने के लिए इस तरह आक्रामक हो रहे हैं। और मेरे ऊपर जो टिप्पणी दर्ज हुई है विधानसभा की कार्यवाही में, उसको निकालें। लेकिन इतने दिनों बाद विधानसभा की कार्यवाही से कोई टिप्पणी निकलेगी मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी तक की तो परंपरा नहीं है। डोटासरा के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे कुल। और मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि वे हम विधानसभा अध्यक्ष जी को डरा लेंगे, धमका लेंगे, या भारतीय जनता पार्टी को धमका लेंगे, डरा लेंगे, पर ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। जैसे तैसे बजट सत्र गुजर गया और इस बार जब मानसून सत्र की बारी आई तो भी डोटासरा के फटकारे ने सदन से दूरी बनाए रखी। पिछले 7 महीने से डोटासरा की आवाज सुनने को विधानसभा तरस रही है। हालांकि डोटासरा ने सदन से बाहर रहकर भी सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश की। सत्र के आखिरी दौर में विपक्ष ने निस्ता के हनन के आरोपों पर सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई। जासूसी कैमरों के बहाने विपक्षी सदस्यों को जासूसी करने के आरोप लगाए। इस पर सदन में 2 दिन तक खासा हंगामा भी देखने को मिला और गतिरोध कायम रहा। यहाँ तक कि विपक्ष ने सीएम के संबोधन का भी बहिष्कार कर दिया। जब विधानसभा का सत्र खत्म हो गया तो पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा स्पीकर पर गुस्सा हो गए। तैश में डोटासरा ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। आसन पर निशाना साधते हुए डोटासरा इतना कुछ बोल गए जितना आज तक आसन के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत तक नहीं कर पाया। बीजेपी का प्रभारी छोड़ करके मीटिंग भाग गया कि तुम आ ही नहीं रहे हो। राजस्थान की विधानसभा से सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई और विधानसभा स्पीकर एक जासूस बनकर के हमारे कैमरे लगा रहा है, हिडन कैमरे, जिससे सदन स्थगित के बाद में भी उनकी वॉइस रिकॉर्ड की जा सके, उनकी गतिविधियों पे नजर रखी जा सके। हम लोग जल्दी ही हमारी जितने भी महिला जो सदस्य हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस स्थिति में चूंकि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, कांग्रेस ने इस बार के जो सत्र गया विधायी कार्य था इसमें मुख्य रूप से ये चतुर्थ सत्र, इसमें पूर्ण रूप से फ्लोर मैनेजमेंट में फेल हुए, तो एक बनावटी आरोप लगाने की गर्ज से, और दूसरा माननीय फ्लोर मैनेजमेंट पूर्ण रूप से फेल हुआ कांग्रेस का। कोई कुछ सिर्फ हावला के सिवा कुछ कर ही नहीं सके, कोई आरोप नहीं लगा सके, कोई मुद्दे नहीं रख सके बजट पर। ये जो हमारे जितने भी बिल आए इन पर बोल नहीं सके, और उनके स्वयं के विधायक ये चाहते थे कि हम इस पर बोलें। स्पीकर देवनानी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। डोटासरा का नाम लिए बगैर देवनानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। बहरहाल पूरे प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता डोटासरा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इन सबसे बेफिक्र डोटासरा अगले सत्र में स्पीकर देवनानी के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटे हैं। तो स्पीकर देवनानी अपने फैसले पर कायम है। जाहिर है कि एक दूसरे का सम्मान करने वाले दोनों नेताओं की वक्त ने ऐसी दूरियां बना दी जिसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। आखिर अब उम्मीद अगले सत्र से है। तब तक सदन की लड़ाई सड़कों पर इसी तरह से लड़ी जाती रहेगी। वक्त ही इसका हल ढूंढ पाएगा। जिद, हंगामा, शोर शराबा, गतिरोध और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार,
पिछले 2 सत्र से विधानसभा में यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। स्पीकर वासुदेव देवनानी अपनी जिद पर कायम हैं, तो गोविंद डोटासरा भी झुकने को फिलहाल तैयार नहीं। जाहिर है इसमें नुकसान आप और हम सबका है। अगर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे विधानसभा में ही नहीं उठेंगे तो फिर इनका हल आखिर कहां जाकर होगा। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।